चलिए, तो यहाँ पे देखते हैं अब एंगल साइड एंगल यानी कि ESA। तो ESA किसको बोलते हैं, यानी कि ESA कॉन्ग्रुएंस रूल क्या होता है कि दो ट्रायंगल जो होगा कॉन्ग्रुएंट है, अगर ये दो ट्रायंगल है, ये हो गया, यहाँ पे क्या हो गया B हो गया, और ये क्या हो गया C, और दूसरा ट्रायंगल अगर यहाँ पे हम लेते हैं क्या, ये हो गया D हो गया, E हो गया E, और ये क्या हो गया F हो गया। तो ये दो ट्रायंगल जो है, यानी दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा अगर टू एंगल एंड द इंक्लूडेड साइड, यानी क्या होना चाहिए कि दो एंगल, यानी क्या होना चाहिए, दो एंगल यानी कि टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड, यानी कोई भी टू एंगल, कोई भी क्या हो जाएगा टू एंगल, और इसके बीच का जो ये जो है ना, ये क्या है इंक्लूडेड साइड है, यानी कि ये इंक्लूडेड साइड वन आर रेस्पेक्टिवली, यानी कि ये अगर इसके इक्वल है तो ये क्या होना चाहिए, अगर ये एंगल बी के इक्वल है तो किसके इक्वल होना चाहिए, ई के इक्वल होना चाहिए, और ये एंगल सी के इक्वल है तो यहाँ पे किसके इक्वल होना चाहिए, एफ के, और बी सी जो साइड इक्वल होना चाहिए वो किसके होना चाहिए, इक्वल ई एफ के, रेस्पेक्टिवली इक्वल टू एंगल एट द इंक्लूडेड साइड ऑफ द अदर। यानी कहने का मतलब ये होगा कि दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा अगर दो इंक्लूडेड, दो एंगल और इंक्लूडेड साइड, यानी कि ये जो इक्वल होगा दूसरे ट्रायंगल के दो एंगल और इंक्लूडेड साइड पे, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एंगल साइड एंगल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एग्जांपल से हम समझते हैं एंगल साइड एंगल यानी कि रूल को। तो पहला चीज देखेंगे क्या कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि कौन कौन सा ट्रायंगल है, एम एन पी, तो लिखेंगे क्या, इन ट्रायंगल एम एन पी, और दूसरा ट्रायंगल आपका क्या है, एक्स वाई जेड। तो इसमें जो जो गिवन है पहले उसको लिखते हैं। तो यहाँ पे ये जो है ये कौन सा एंगल है, यहाँ पे जो है 90 बन रहा है, तो ट्रायंगल पे जो 90 डिग्री एंगल बनता है वो कौन सा ट्रायंगल होता है, तो राइट एंगल ट्रायंगल होता है। तो ये किसका सिंबल है, यानी कि 90 का। तो यहाँ पे क्या है कि एंगल एन जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, एंगल वाई के। क्यों, क्योंकि यह क्या है, यानी कि ये एंगल एन और एंगल वाई, ये एंगल एन और एंगल वाई बराबर हो जाएगा, यह 90 डिग्री यह क्या है, यानी कि यह गिवन है। और दूसरा चीज कि यहाँ पे एन पी जो है किसके इक्वल हो जाएगा, तो एन पी जो होगा वाई जेड के इक्वल हो जाएगा, ये भी क्या है गिवन है 5 सेंटीमीटर, ठीक ना। और दूसरा चीज कि एंगल पी जो होगा वो किसके इक्वल है, तो एंगल जेड के, ये भी मेरा क्या हो गया गिवन हो गया। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि दो एंगल और यहाँ पे क्या है इंक्लूडेड साइड, दो एंगल और क्या है इंक्लूडेड साइड, दो एंगल और इंक्लूडेड साइड, यानी कि ये जो साइड जो है इसमें क्या आ रहा है, इंक्लूड आ रहा है, इंक्लूड हो रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, ट्रायंगल एम एन पी, तो क्या हो जाएगा एम एन पी जो हो जाए, अगर अगर हम इधर से ऑर्डर लेके चले हैं तो हमको इधर से लेके चलना पड़ेगा, तो एंगल एक्स वाई जेड यूजिंग एंगल साइड एंगल कन्वर्जेंस रूल एंड सो डैट, यानी कि एंगल साइड एंगल कन्वर्जेंस रूल का यूज करके हमको दिखाना है कि ए ओ सी जो ट्रायंगल जो होगा बी ओ डी के क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। यहाँ पे शो क्या करना है, यानी कि एंगल साइड एंगल से दिखाना है ये कन्वर्जेंस रूल से। तो सबसे पहले जो है ना यहाँ पे हम देखेंगे क्या कि यहाँ पे कितना ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल सबसे पहले देखेंगे कौन सा ट्रायंगल पे, ए सी और ओ में, और दूसरा ट्रायंगल मेरा क्या है, तो यहाँ पे है डी, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है डी हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। और ये कितना दिया हुआ है 70 डिग्री, यहाँ पे आपका कितना है 70 डिग्री है, ये कितना है 30 डिग्री, और ये कितना दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और यहाँ भी ये क्या दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो हमको कौन सा प्रॉपर्टी लगाना है, एंगल साइड एंगल। तो पहला चीज कि यहाँ पे अगर ये यहाँ पे मेरा क्या है 30 है, तो ये वाला भी एंगल क्या हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल से जो है क्या हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। जब ये 30 होगा ना तो यहाँ पे जो ओ जो होगा यानी कि ये वाला एंगल ये भी क्या हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ पे
अब क्या करना है कि ट्रेंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाना है। एंगल सम प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है कि जो ट्रेंगल का जो तीनों एंगल का सम किसके इक्वल होता है, 180 के। तो यहाँ पे कितना है 770 और यहाँ पे क्या है 30। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये वाला जो एंगल हो जाएगा वह कितना हो जाएगा, तो 80 डिग्री हो जाएगा। और यहाँ पे ये कितना हो जाएगा 80 डिग्री हो जाएगा। कितना डिग्री हो जाएगा 80 डिग्री। तो अब हमको क्या दिखाना है कि एंगल साइड एंगल दिखाना है। क्या दिखाना है, एंगल साइड एंगल। तो हमको एंगल साइड एंगल दिखाना है, यानी कि दो एंगल के बीच में इंक्लूडेड साइड को खोजना है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दो क्या है, दो एंगल कौन कौन 80 डिग्री और 70 डिग्री। और इसके बीच में क्या है, ये वाला जो है, ये वाला जो है ना, ये वाला साइड जो है, कौन सा साइड, यानी कि AC। और यहाँ पे कौन सा साइड हो जाएगा, तो ये दो एंगल के बीच में कौन सा साइड हो जाएगा, यानी कि BD। ये क्या हो जाएगा BD, यानी कि दो एंगल के बीच में इंक्लूडेड साइड, दो एंगल के बीच में इंक्लूडेड साइड। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि ट्रायंगल क्या हो जाएगा A। अगर यहाँ से चल रहा है तो A, तो क्या हो जाएगा C, क्या हो जाएगा O। ACO जो होगा कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसके, ट्रायंगल BD और O के। किसका हो जाएगा BD O के, ठीक ना। अच्छा है, अगर इसको लिखना चाहिएगा तो इधर से भी लिख सकते हैं AOC। तो पहले क्या आया 80 डिग्री, 30 डिग्री और 70 डिग्री। अब पहले क्या आया A और उसका क्या आ जाएगा O और इसका क्या आ जाएगा C। तो हम चले किधर से 80 डिग्री, 30 डिग्री, 70 डिग्री। तो यहाँ भी क्या चलना पड़ेगा 80 डिग्री, 30 डिग्री और 70 डिग्री, यानी कि क्या हो जाएगा ट्रायंगल BO क्या हो जाएगा D हो जाएगा। और इसका रीजन क्या लिख देंगे, तो बाई एंगल साइड एंगल लिखेंगे। क्या लिखेंगे, एंगल साइड। अब यहाँ पे देखेंगे RHS के बारे में, यानी कि RHS को क्या बोलते हैं, राइट एंगल हाइपोटेन्यूस साइड, या कहीं कहीं ये भी दिया रहता है राइट। यहाँ पे क्या है, अब है RHS राइट एंगल हाइपोटेन्यूस साइड, यानी कि RHS को क्या बोलते हैं, राइट एंगल हाइपोटेन्यूस साइड। तो पहला चीज इसमें क्या होना चाहिए, पहला कंडीशन कि दो राइट ट्रायंगल। तो दो राइट ट्रायंगल पहले इसमें क्या होना चाहिए, फर्स्ट इसमें जो होगा टू राइट एंगल होगा, क्या हो जाएगा टू राइट ट्रायंगल, यानी क्या हो जाएगा राइट एंगल ट्रायंगल होगा। दोनों क्या होना चाहिए, राइट एंगल ट्रायंगल। और राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, एक एंगल जो होता है वो क्या होता है 90 इक्वल होता है और कॉन्ग्रुएंट होगा। हाइपोटेन्यूस एंड वन साइड ऑफ द वन आर रेस्पेक्टिवली इक्वल टू द हाइपोटेन्यूस एंड द वन साइड ऑफ अदर। यानी कहने का मतलब ये होगा कि इसका हाइपोटेन्यूस क्या होगा, यानी कि 90 के जो सामने होता है उसको क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूस बोलते हैं। तो ये वाला जो हाइपोटेन्यूस होना चाहिए, क्या होना चाहिए, इसके इक्वल होना चाहिए, रेस्पेक्टिवली दिया हुआ है। और दूसरा चीज कि कोई भी एक साइड, या तो ये साइड इसके इक्वल होना चाहिए और नहीं तो ये साइड इसके इक्वल होना चाहिए, दोनों में से कोई भी। तो अभी वहां पे क्या लगेगा RHS, क्या लगेगा RHS, यानी कि अगर 90 के सामने अगर हाइपोटेन्यूस इक्वल है, 90 के सामने अगर हाइपोटेन्यूस इक्वल है और कोई भी एक साइड जो होगा इक्वल होगा, तो वहां पे क्या हो जाएगा RHS लगेगा। क्या लगेगा RHS। तो ये मेरा क्या हो जाएगा RHS हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंगल B जो है किसके इक्वल है, एंगल E के। और यहाँ पे क्या है हाइपोटेन्यूस, यानी कि AC और DF क्या है इक्वल है, यानी कि एंगल B जो है, यानी कि एंगल B जो है किसके इक्वल है, एंगल E के 90। और यहाँ पे क्या है इसके सामने हाइपोटेन्यूस, तो AC जो है वह क्या है, तो DF के इक्वल है। और कोई भी एक साइड, ये जो BC जो इक्वल है वह किसके इक्वल होना चाहिए, तो EF के इक्वल है। तभी हम यहाँ पे क्या लगा सकते हैं कि ट्रायंगल क्या ABC जो होगा कॉन्ग्रुएंट होगा किसके, ट्रायंगल DEF के। और यहाँ पे रीजन क्या हो जाएगा, तो बाई RHS हो जाएगा। क्या हो जाएगा RHS, क्या हो जाएगा RHS। यानी कि RHS में क्या होता है, पहला चीज कि दोनों ट्रायंगल जो होना चाहिए क्या होना चाहिए, राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए। और इसमें क्या होना चाहिए, हाइपोटेन्यूस क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। यानी कि हाइपोटेन्यूस 90 के सामने वाला जो साइड होगा वो उसको क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूस, वो इक्वल होना चाहिए। अब कोई भी एक साइड, यानी कि दोनों में से कोई भी एक साइड जो होगा अगर इक्वल होगा एक दूसरे को, तब हम क्या बोलते हैं, वहाँ पे जो होगा RHS रूल लगता है। कौन सा रूल लगता है, RHS रूल। अभी कुछ एग्जाम्पल से समझेंगे। कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है RHS का। RHS देखते हैं कि इसका एग्जाम्पल क्या होता है। यहाँ पे देखेंगे
कि यहाँ पे कितना ट्रायंगल है, ए बी ई, दो ट्रायंगल ए बी ई और बी सी डी। तो पहला चीज कि यहाँ पे क्या क्या गिवन है, यहाँ पे गिवन है सबसे पहले तो लिखेंगे क्या, इन ट्रायंगल ए बी ई हो जाएगा, और दूसरा ट्रायंगल क्या है, दूसरा ट्रायंगल है बी सी डी। तो पहला चीज गिवन क्या क्या है, पहले उसको यहाँ पे क्या है, एंगल ए जो है किसके इक्वल दिया हुआ है, तो एंगल सी के। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है 90 डिग्री दिया हुआ है, ठीक ना, राइट एंगल ट्रायंगल है 90 है, और इसके सामने वाला साइड, तो इसके सामने 90 के सामने वाला साइड यानी क्या, 90 के सामने क्या है बी ई, या तो बी ई बोलिए नहीं तो ई बी बोलिए, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा किसके, इसका हाइपोटेनस क्या हो जाएगा बी डी के, और तीसरा साइड क्या इक्वल दिया हुआ है, यहाँ से ए ई जो है, ए ई जो है किसके इक्वल है, ए ई जो है किसके इक्वल है, तो सी बी के इक्वल है। तो यहाँ पे हम बोलेंगे क्या, ट्रायंगल, या यहाँ से चलेंगे ए ई, तो क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, यानी कि हम किधर से जा रहे हैं, तो 2 से किधर जा रहे हैं, 1 की तरफ जा रहे हैं, 2 से किधर जा रहे हैं 1 की तरफ, इधर भी कहाँ जाना पड़ेगा, यानी कि 2 से किधर की तरफ जाना पड़ेगा 1 की तरफ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा ई हो जाएगा, और उसके बाद क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, ये जो हो जाएगा कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसके, ट्रायंगल। सबसे पहले यहाँ पे क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा इसके डी के, और यहाँ पे रीजन क्या आ जाएगा बाई आर एच एस, क्या हो जाएगा आर एच एस से जो होगा या क्या हो जाएगा कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। अगर मिलाना चाहेंगे तो देख सकते हैं कि ई के इक्वल क्या आया है, सी यहाँ भी है, ई बी, और यहाँ पे क्या है बी डी, ई बी या बी ई, और यहाँ पे क्या है ए ई, और यहाँ पे क्या है सी ई, यानी क्या है इक्वल है। तो ये कौन सा प्रॉपर्टी से हो जाएगा, तो आर एच एस। अब यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे क्या है 90 के सामने हाइपोटेनियस, यहाँ भी क्या है 90 के सामने हाइपोटेनियस, और ये क्या है एक साइड और एक साइड यानी कि इक्वल दिया हुआ है, यानी कि तो यहाँ पे लिखेंगे क्या हो जाएगा ए बी ओ, यानी कि ट्रायंगल ए बी ओ जो होगा वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ए बी ओ। तो यहाँ से क्या हो जाएगा डी सी ओ के हो जाएगा, क्या हो जाएगा डी सी ओ के, ये क्या हो जाएगा कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो इसका रीजन क्या लिखेंगे, बाई क्या आर एच एस लिखेंगे, क्या लिखेंगे आर एच एस, क्या लिखेंगे आर एच एस। यहाँ पे अब चेक करना है कि ए ओ, तो ए ओ जो है यहाँ से ए ओ किसके इक्वल आ रहा है, यहाँ पे क्या है डी ओ, यानी कि यहाँ पे ए ओ जो है किसके इक्वल आ रहा है डी ओ आ रहा है, और उसका क्या है बी ओ, तो बी ओ जो है किसके इक्वल आना चाहिए, तो सी ओ, यहाँ पे क्या है सी ओ के इक्वल है, और क्या है एंगल बी जो है ये वाला एंगल बी किसके इक्वल है, एंगल सी के। ठीक, अब यहाँ पे देखेंगे, अब यहाँ पे क्या है ये 90 है, 90 के सामने क्या है हाइपोटेनियस, यहाँ भी 90 के सामने क्या है हाइपोटेनियस, यहाँ पे जो है हाइपोटेनियस जो है इक्वल गिवन नहीं दिया हुआ है, यानी कि हाइपोटेनियस इक्वल गिवन नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पे जो है ना आर एच एस जो है यहाँ पे नहीं लगेगा, यहाँ पे आर एच एस नहीं लगेगा। आर एच एस कब लगेगा, जब 90 के सामने अगर साइड जो होता है जो हाइपोटेनियस अगर वो इक्वल दिया हुआ है, तो वहाँ पे हम क्या लगेंगे आर एच एस लगाएंगे। यहाँ पे क्या लगेगा, दो साइड के बीच में एंगल, दो साइड के बीच में एंगल, यानी क्या लगेगा साइड एंगल साइड लगेगा, क्या लगेगा साइड एंगल साइड। तो हमको आर एच एस कहाँ लगाना है और कहाँ नहीं लगाना है, इसका पहले पहचान होना चाहिए। आर एच एस कहाँ लगेगा, पहला चीज कि दो दो राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए, दूसरा कि 90 के सामने यानी कि हाइपोटेनियस जो होना चाहिए क्या होना चाहिए इक्वल होना चाहिए, और तीसरा कि कोई भी साइड जो होगा इक्वल होगा, तो क्या हो जाएगा वह उसमें आर एच एस लगेगा।